आपको बता दें इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी विधायक टी राजा से जुड़ी हुई है। टी राजा सिंह को बीजेपी ने एक्शन लेते हुए विवादित बयान के लिए सस्पेंड कर दिया है। केंद्रीय अनुशासन समिति की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है और टी राजा से पूछा गया है कि आपने जो चीजें कही हैं वो उनके जो नियम कानून है, जो पार्टी के जो कुछ लाइंस हैं उससे अलग हैं और आपने जो आपत्तिजनक बयान दिया है उसके चलते आपको तुरंत सस्पेंड किया जाता है और 10 दिन का वक्त दिया गया है ताकि वो अपना जवाब दे, ताकि पार्टी क्यों ना उनको बाहर का रास्ता दिखा दे। तो कड़ा एक्शन लेते हुए बीजेपी ने राजा सिंह पर यह कार्रवाई की है। उनको एक नोटिस भेजा गया है और हेडक्वार्टर से नोटिस भेजा गया है जिसमें सेंट्रल डिसिप्लिनरी कमेटी की ओर से यह लेटर भेजा गया है। उसमें कहा गया है कि आपने जो बयान दिए हैं और जो पार्टी के पोजीशन से बिल्कुल अलग है। हमारे साथ जुड़ गई है मेरी सहयोगी ज्योत्सना। ज्योत्सना, आपके पास वो लेटर होगा जिसमें ये बातें लिखी गई हैं, जरा बताइए कि क्या क्या चीजें लिखी गई हैं और टी राजा से जवाब भी मांगा गया है। बिल्कुल अमित, टी राजा से जवाब मांगा गया है, उन पर कार्रवाई हुई है, अनुशासनात्मक कार्रवाई इसे करार दिया जा रहा है और ये वो लेटर है जो बीजेपी की सेंट्रल डिसिप्लिनरी कमेटी की तरफ से जारी किया गया है 23 अगस्त यानी कि आज की तारीख जब ये लेटर जारी किया गया। इसमें लिखा है कि you have to express views contrary to the party's position on various matters which is in clear violation of rule 25(10)(a) of constitution of the भारतीय जनता पार्टी। मतलब टी राजा ने जो भी बातें कही उसका पार्टी से कोई इत्तेफाक नहीं है, पार्टी की लाइन के अकॉर्डिंग वो बातें नहीं हैं और जो रूल है 25(10)(a) हमारे संविधान का, उसके लिहाज से भी ये बातें गलत हैं, इसलिए अब इस पर जवाब देना है। साथ ही अगले पैराग्राफ में लिखा है कि आई हैव बीन डायरेक्टेड टू convey to you that pending further inquiry you are suspended from the party and from your responsibility assignments if any with immediate effect। मतलब ये साफ तौर पर उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है और जो भी जब तक आगे की इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती है उनको जो भी जिम्मेदारियां दी गई थी, जो भी असाइनमेंट्स पर वो काम कर रहे थे वो अब उन पर काम नहीं करेंगे। साथ ही तीसरे पैरा में लिखा गया है कि प्लीज ऑल्सो शो कॉज विद इन 10 days from the date of this notice as to why should you not be expelled from the party. Your detailed reply must reach the undersigned no later than 2nd of September 2022। यानी कि 2 सितंबर 2022 तक इन्हें जवाब देना है। आज लेटर जारी किया गया है, आज से ठीक 10 दिन बाद, और उसमें उन्हें ये बताना है टी राजा को कि आपके ऊपर हम जो कार्रवाई कर रहे हैं वो क्यों ना करें। टी राजा से जस्टिफिकेशन पार्टी ने मांगा है और जब तक वो 2 सितंबर तक अपना जवाब नहीं दे देते हैं कमेटी को, डिसिप्लिनरी कमेटी को, तब तक पार्टी की सदस्यता से उन्हें हटा दिया गया है और साथ ही जो भी जिम्मेदारियां अमित उन्हें दी गई थी वो जिम्मेदारियां भी उनसे वापस ले ली गई। बिल्कुल, इस लेटर से साफ हो जाता है कि बीजेपी ने इस मामले में बहुत कड़ा रुख अख्तियार किया है। बीजेपी ने पहले कहा था कि वो इन सब चीजों को लेकर बहुत ही कोई भी चीजों को टॉलरेट नहीं करेंगे। नुपुर शर्मा को भी सस्पेंड कर दिया गया था। पार्टी लाइन को बिल्कुल क्लियर रखा गया था कि किसी भी धर्म विशेष को लेकर कोई भी इस बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता। आपको बता दें दरअसल हुआ क्या था। दरअसल हुआ यह था कि राजा सिंह ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें कही गई थी, जिसको लेकर बवाल हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ, गिरफ्तार किया गया राजा सिंह को, जिसके बाद पार्टी ने एक्शन लेते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है और साथ ही उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं उस वक्त की है जब नारेबाजी हो रही थी राजा सिंह के खिलाफ और उसके बाद केस दर्ज हुआ, पुलिस ने एक्शन लिया और राजा सिंह को उनके दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर विवादित टिप्पणी और हेट स्पीच के तहत जो आईपीसी की धाराएं हैं वो लगाए गए हैं और उनको इस वक्त गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में बीजेपी ने भी कड़ा कदम उठाते हुए अपने पार्टी के एमएलए को, जिन्होंने ये विवादित बयान दिया था, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। सो कॉज नोटिस भी डाल दिया गया है और 10 दिन का वक्त दिया गया कि 10 दिन के अंदर आप ये बताएं कि आपके खिलाफ क्यों ना हम कार्रवाई करें और आपको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। क्योंकि पार्टी ने साफ कहा है कि राजा सिंह ने जो लाइन लिया है, जो उन्होंने बातें कही हैं, वो पार्टी के लाइन से बिल्कुल अलग है, पार्टी के संविधान या पार्टी के जो नियम है उससे बिल्कुल उलट है। टी राजा सिंह पर इस कार्रवाई से पहले हैदराबाद में क्या क्या हुआ, कैसे लोगों ने हैदराबाद में सिर्फ तन से जुदा के नारे लगाए, वो भी आपको सुनाते हैं।
सरतन से जुदा नारे लगा रही भीड़ काफी गुस्से में थी। पुलिस के सामने बीजेपी विधायक राजा सिंह की फांसी की मांग भी शुरू की गई। अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, राजा सिंह को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, राजा सिंह को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, राजा सिंह को अरेस्ट करो, साहे रसूल को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, की सजा फांसी, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, गुस्ताख रसूल को फांसी दो, मना रसूल को फांसी दो, गुस्ताख रसूल को फांसी दो, गुस्ताख रसूल को फांसी दो, राजा सिंह को फांसी दो, नारे तकबीर, राजा सिंह को फांसी दो, गुस्ताख रसूल को फांसी दो, गुस्ताख नबी को फांसी दो, गुस्ताख रसूल को फांसी दो, राजा सिंह को फांसी दो, गुस्ताख नबी को फांसी दो, गुस्ताख नबी को फांसी दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, गुस्ताख रसूल को फांसी दो। और सैकड़ों की भीड़ चीख रही थी। भीड़ में शामिल लोगों का कहना था कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बोला जो ये राजा सिंह है इसका निस्ता नाबूद करना, बोला इसका राजा सिंह का निस्ता नाबूद करना, इसके औलाद का निस्ता नाबूद करना, भाई साहब बात करते हैं इसके औलादों का निस्ता नाबूद करना, इनके नस्ल को नाबूद करना। और हंगामा बढ़ता देख पुलिस को भी यहां पर बीच में आना पड़ा। भीड़ की अगुवाई कर रहे नेताओं से बात की गई और नेता ने राजा सिंह पर तुरंत एक्शन की मांग की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करा और कई बुजुर्गान इल्म के बारे में गुस्ताखी करा। इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना साहब। ये कुत्ता इसको जो है ना अरेस्ट करना, इसको पीडी एक्ट लगाना, इसको फांसी देना साहब। ये जो है ना हमारे मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा रहा, इस्लाम में मदाखलत करके गुस्ताखी कर रहा, हर वक्त गुस्ताखी कर रहा है। इसको कोई राइट्स नहीं है, इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना। इसके खिलाफ एक्शन ही नहीं हुआ साहब। इसके खिलाफ एक्शन होता तो आज ये हरकत नहीं करता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।